मेम साहब, आपने पहचाना नहीं? हम बाबू हैं, आपके पुराने रिक्शा वाले। आपको जब पिछली बार देखा था, आप तो सुहाग की देवी लगती थी। माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर। आप तो हमेशा हंसती रहती थी। हाँ, वो जी भर कर हंसाते थे। और अब जीवन भर के लिए रोती छोड़ गए। कार दुर्घटना, 10 लाख रुपए उधार लेकर बहुत बड़ा ठेका लिया था उन्होंने। एक रात जरूरी काम से वो बाहर गए तो वो हादसा हो गया। जब अगली सुबह आई तो मेरा सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। हम राजा से रंग हो गए बाबू। अगर ये मालूम होता कि भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे तो मैं अपनी बेटी को दूध नहीं, पानी पिलाकर पालती, पानी पिलाकर। मेहरबानी करके इसे ले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं मेम साहब, आप हमें पराया मत समझिए। आप भूल गई होंगी, लेकिन हमें अच्छी तरह याद है। हम एक दिन आप सब लोगों को रिक्शा में बिठाकर घर ले गए थे। तब बहुत बारिश हो रही थी, हम भीग गए थे। आप लोगों ने हमें नए कपड़े दिए, इतने प्यार से खाना परोसा, हमें प्यार और इज्जत दी जो हमारे लिए एक नई चीज थी। और फिर उन्होंने हमें भाई कहा था। वो तो रहे नहीं, लेकिन ये रिश्ता छोड़ गए हैं। फिर हम गरीब आप लोगों को दे ही क्या सकते हैं? हाँ? सुनो, ये फल नहीं है, ये प्यार और श्रद्धा के फूल हैं। इसे स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बस यही रोक दो, इस गेट के पास। क्या देख रहे हो? इस लिबास में आप बहुत भली लगती हैं, लेकिन कितना ये अलग किस्म का लिबास है। हाँ, ये काला जब्बा, कारी टोपी। ये कॉन्वोकेशन ड्रेस है। जब बीए एमए पढ़ते हैं और उसकी डिग्री लेने जाते हैं ना, तब ये ड्रेस पहनना पड़ता है। बहुत ऊंची पढ़ाई है। मम्मी मम्मी देखो तो, रिक्शे वाला आया है। क्यों पिंकी, खाना खा रही हो? हाँ रिक्शे वाले, देखो ये चावल है, ये दही है, ये सब्जी है और ये खीर है। बाबू, तुम भी खाना खा लो। सूखी रोटी और पिसा हुआ नमक। हाँ हाँ हाँ, जरूर खाऊंगा। बहुत भूख लगी है। ये लो नमक, इससे रोटी अच्छी लगती है। तुम रो क्यों रहे हो रिक्शा वाले?
खाने में मिर्ची बहुत है ना, इसलिए। नमक और रोटी में मिर्ची कहाँ है? आप नहीं समझेंगी। जानती हूँ बाबू, जब खाना जरूरत से कम हो तो खाने वाला जल्दी उठ जाता है। एक बार आपके हाथ से ऐसा खाना खाया था कि जन्म जन्म की भूख मिट गई। रिक्शा वाले, पहले तुम फटे कपड़े पहनते थे ना, देखो अब मैं भी फटे कपड़े पहनती हूँ। अब आप ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेंगी। मगर अच्छे कपड़े आएंगे कहाँ से? हम लाएंगे अपनी गुड़िया के लिए इसी दिवाली पे। जब तक ये बाबू रिक्शा वाला है, आपकी जिंदगी में हमेशा दिवाली बनी रहेगी। बाबू, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में पिंकी के लिए बहुत प्यार है, लेकिन हमारी भी तो कोई मर्यादा है। आपकी मर्यादा तो हमारे लिए भगवान समान है। हम किस लायक हैं? आपकी सेवा के लायक बन सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बाबू चले, हमें स्कूल जाना है। रिक्शा वाले, तुम अभी तक स्कूल जाते हो? नहीं, वो बच्चों को लेकर जाना है। याद है तुमने कहा था मुझे भी स्कूल ले जाया करोगे? हाँ, बहुत जल्दी हमारी पिंकी बिटिया स्कूल जाएगी और बड़ी होकर कॉलेज। फिर एक दिन काला चप्पा पहने, सर पर काली टोपी लगाए, हाथ में डिग्री लेकर आएगी। जब तक तुम पढ़ती पढ़ती थक नहीं जाओगी, हम भी रिक्शा चलाते चलाते थकेंगे नहीं। मेम साहब, हमने जो रास्ते में आपसे बच्ची के बारे में बात की थी, वो मेरी बात का बुरा मत मानना बाबू, मगर तुम अपनी हैसियत से बढ़कर सोच रहे हो। ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, इन सब चीजों पर काफी खर्च होगा। और बाबू, ये सब तुम कैसे कर सकोगे? मेम साहब, दुनिया में विद्या से बढ़कर और चीज क्या हो सकती है? हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, अपने आप को गिरवी रख देंगे, लेकिन पिंकी बिटिया को पढ़ाएंगे जरूर। हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप उसे स्कूल में दाखिल कर लीजिए। ठीक है बाबू, कल तुम अपनी बच्ची को ले आना। हाँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम लोग? अरे यही तो वो है। अगर तुमने इनकी तबीयत खुश कर दी तो माला माल कर देंगे। छी, चले जाओ यहाँ से। शुक्रिया सरकार, अंदर जाइए ना। नहीं, नहीं, आगे मत जाना कहती हूँ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, भैया। हे भगवान!
कमीनों कुत्तों। नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, जिस भगवान के पास सब कुछ चला गया है, उसी के पास ये जान भी चली जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इस मासूम की तरफ तो देखिए आप। बहुत देख लिया है बाबू। अगर बेटी के लिए जिंदा रही तो मेरा सती तो मर जाएगा, और अगर मेरा सती तो नष्ट हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी, बोलो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, आज के बाद किसी ने भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। मम्मी मम्मी रो मत पिंकी, कल हम आपके लिए कुत्ता लेकर आएंगे यहाँ। बहुत बड़ा कुत्ता। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कुत्ता जो दिन रात आप लोगों की पहरेदारी करेगा। इधर देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए? नए कपड़े। नए कपड़े? हाँ। अच्छा, हम चलते हैं। रिक्शा वाले, कल कुत्ता आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आ जाएगा। पिंकी, अब तुम बाबू को रिक्शा वाला मत कहा करो। तो फिर क्या कहूँ मम्मी? मामा। मामा? हाँ बेटी, बाबू तुम्हारा मामा है, मेरा भाई, सगा भाई।